अपने डेरों से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका। ये मनुष्य शरीर अनमोल है। थोड़े दिन के लिए आपको मिला, इसमें विशेष कर जो आपको दी गई वो बुद्धि दी गई, क्योंकि पांचों तत्व इसमें पूरे हैं। हमको ये सबको सोचना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो चल के ही तो जाते हो, कितने शरीर से। यहाँ से जाओगे तो चल के जाओ, पैदल जाओ, किसी सवारी से जाओ, लेकिन चल के ही जाओ। पैदल जाओगे तो जीवात्मा सूरत शरीर पर तो बैठी हुई है, शरीर ले जाएगा। पहले शरीर को किसी में बैठा दो तब भी उसमें बैठी, लेकिन चल के जाना पड़ेगा। बगैर चल के गए हुए वहां नहीं पहुंच सकते। अब ये शरीर हम देखते हैं कि है, और रातों रात सो रहे तब तक खबर बगल में आई कि अरे बच्चा नहीं रहा, अरे स्त्री ने घबरा के उठे हो, देखा, बहुत बुलाया, कौन बोले, बोलने वाला तो जो था वो तो चला गया, वो तो चेतन था, वो तो निकाल दिया। अब ये सोचना चाहिए कि वो कहा गया। इसी की जहाँ खोज सबको करनी चाहिए कि वो कहाँ चला गया। यही अगर खोज करो तो कोई ना कोई आपको मिल जाए, लेकिन ये तो कुछ सोच करते नहीं हो। जो किताबों में लिखा है कहावत कि भाई वो तो स्वर्गवास हो गया, तो स्वर्ग भी तो कहीं होगा। उस स्वर्ग में जाना वो भी तो चल के ही जाना है, ऐसे यहाँ से ऐसे तो नहीं पहुंच जाएगा, वो तो चल के ही जाएगा। लेकिन जब वहां गए नहीं तो वहां जाओगे कैसे? आप इस शरीर से दूसरी जगह नहीं गए तो वहां कैसे पहुंच सकते? ऐसे ही जीवात्मा, क्योंकि वहां स्वर्ग में शरीर तो है नहीं, ये आपका पंचभौतिक शरीर नहीं है, पांच तत्व का। वहां जल नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, इसमें से कोई भी मसाला स्वर्ग में नहीं है, तो आप कैसे जा सकते हो वहां? उसके जाने के लिए कोई रास्ता। तो जब आपकी खोज करोगे वो कहाँ गया, हम कौन है, वो कौन है, वो कहाँ गया और हम यहाँ कहाँ से आए, ये सोचना चाहिए। क्योंकि बच्चा भी जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं से आता है, तो ये कहाँ से आया, हम कहाँ से आए, हमारे सामने जा रहा है, ये कहाँ चला गया। इसलिए खोज करो तो कोई ना कोई जानकार मिल जाए। तो हम खोजो तो कुछ करते नहीं है, जो कहावत चली आ रही है उसी को बस, बहुत नहीं में बस। ये तो भूल भुलैया है, भूल गया
और थोड़ी देर वही माया ममता में इसी में आप फंस गए। आपने कभी किसी से पूछा नहीं। तो सही बात यह है कि जहां भी जाना चल के जाना, वैसे नहीं पहुंच सकते। ये सूरत अपने घर से आई है, ऊपर से आई है तो सब लोगों को पार करते हुए लाई गई। ऐसा नहीं कि आंख उसकी बंद कर दी और सीधे ही ले आए यहाँ छोड़ दिया करके, ऐसा नहीं। उधर से आई सब देखती हुई, और जब भी जाएगी तो इधर से सब देखती हुई जाएगी। जहाँ स्वर्ग है उसको भी देखेगी, वैकुंठ है उसको भी देखेगी, ईश्वर का लोग उसको भी, ब्रह्मांड उसको भी देखेगी, ऊपर है उसको, पार ब्रह्मांड को भी देखेगी। देखती हुई जाएगी, देखती हुई आएगी। अब यहाँ आ गई तो भूल पड़ गई। आपको इतना सामान दिया गया, हर तरह का सामान शरीर के लिए, कि आपका ध्यान रखते, इसको उठाकर ये रखा, इसको उठाकर ये, इसको उठाकर ये, इसी में आपका ध्यान बट गया, सुख सुविधा में बट गया। जब ध्यान उधर से बट गया तो आपका उधर से टूट गया, ज्ञान टूट गया, जो बोध था वो अभी इसमें फंस गया। इसको इधर, ये मेरा है, तेरा है, इसी में लग गया। तो रास्ता गए आप। जब रास्ता भूल गए तो कोई चाहिए, क्योंकि ये तो अपना भी घर नहीं है, यह आपका भी नहीं, यह किसी का घर नहीं है। कोई भी आया उसके यहाँ घर है, नहीं तो परदेश है। और जहाँ घर है वहां पहुंच नहीं पा रहे। और बहुत मेहनत करो, बहुत परिश्रम करो, बहुत तप करो, बहुत दान पुण्य करो, बहुत अपने शरीर को गला दो, सब काम करो तो आपको स्वर्ग मिल जाए। लेकिन फिर भी तो आप आ गए वापस लौट, फिर वही धरने तक कोई सामान फिर मिल गया कम और ज्यादा, तो उसी में रखने में फिर वहां भी नहीं फिर जा सकते। इस तरह से सुरतें जितनी भी आई है सब सामान पा करके इस मनुष्य शरीर में भूल गए और शरीर का सामान पाया। इसमें कोई सूरत का सामान या सूरत का धन इसमें नहीं है। ये जो कुछ भी है शरीर से संबंधी है। जिस तत्व का शरीर है उसी तत्व का सामान है, तो उसी के धरने में लग गया। आप छोड़ भी रहे हो, जबरदस्ती पकड़े। यदि ये आपको मालूम होता है क्षणों के लिए कि हमारा नहीं है, यहाँ कोई हाथ नहीं लगा सकता, ले नहीं जा सकता, जा नहीं सकता। कोई कहेंगे हम ले आएंगे या ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं ले जा सकता। ये सब सामने बिल्कुल देख रहा, और आपको इसका बोध होता है थोड़े समय के लिए, लेकिन इससे नहीं जाता। ये उस माया का आवरण है। जैसे किसी तालाब में बहुत काई फैली हो और पानी न दिखाई देता हो, तो आप क्या करोगे? घड़े को जोर से मारोगे उसमें। जैसे ही मारोगे तो काई फट जाएगी, काई फट जाएगी, पानी दिखाई देगा। घड़ा उसमें बोर दो और पानी भर लो। जैसे ही घड़ा ऊपर आया फिर काई बराबर हो गई। ठीक आवरण इसी तरह से है। महात्माओं का जब आपको सत्संग मिलता तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है, काई फट जाती है, यानी कर्मों के पर्दे फटते हैं, तो उस वक्त में आपको बोध होता है। और जैसे ही जरा सा हटे सामने से तो फिर वैसे हो जाता, फिर शून्य हो जाता है, अबोध हो जाता है। ठीक है, ही दशा है। सब महात्माओं ने अपने अपने समय काल जब जब वो आए जीवों को सबको बताया। ये नहीं कि विधि उनकी भाषा कुछ भी रही हो, लेकिन विधि एक ही रही, रास्ता एक ही रहा। वो उस समय की भाषा का, जो जैसी देहात की भाषा हो, शहर की भाषा हो, मिली जुली भाषा हो, तो वो तो उन्होंने उसका किया। जैसे संस्कृत थी, पहले हिंदी नहीं थी, उसी संस्कृत में से हिंदी निकली, और संस्कृत में से अंग्रेजी निकली, संस्कृत में से फारसी निकली, हर एक भाषा संस्कृत में से निकली। तो बस यह है कि आपने उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, अब वही भूल गए जो अपनी भाषा।
क्योंकि वो तो भाषा सर्वदेश में एक ही भाषा थी और उसका एक ही उच्चारण एक ही था। अंग्रेजी में भी वो उच्चारण होता है और फारसी में भी और अरबी में भी वो उच्चारण होता और संस्कृत में बस वो जो देव आपने सरल कर दिए उसका उच्चारण फुटकर हो गया। इसलिए आप तो महात्मा कभी किसी समय पर भी आए उस समय की जो बातें होगी जो प्रचलन में आएगी वो लोगों को बताएंगे और बाद में उसमें कुछ तरमीम कुछ अदलाव बदलाव हो गया तो जो आएंगे वो फिर बताएंगे आकर उसमें हो सकता है लेकिन रास्ता तो एक ही है वो दूसरा रास्ता। कोई कहेगा भाई महात्मा आए थे 500 बरस पहले तो ये बता गए थे रास्ता एक ही आने का एक ही जाने का मोटी बात। और रात को एक टेलीफोन आया कि हमारी ये समझ में नहीं आया घाट किसको कहते हैं। वे दोनों आंखों के बीचों बीच में सूरत बैठी है उसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए उसी को घाट कहते हैं उसी को दरवाजा कहते हैं उसी को हरि का द्वार कहते हैं उसी को मतलब है तिल कहते हैं उसी को तीसरा तिल कहते हैं उसी को एक ही चीज को आपने अपने समय का वर्णन कर दिया। आज्ञा चक्र इसलिए एक उदय चक्र इंद्रिय द्वार नाभि कमर हृदय कंठ और छठवा जहाँ सूरत बैठी है उसको छठा चक्र कहते हैं और सीधा सीधा तो अपने अपने समय में बता दिया। लेकिन घाट कहते हैं दरवाजा गेट उसी को गेट कहो उसी को दरवाजा कहो उसी को फाटक कहो कुछ भी कहो उसी को आप तिल कह लीजिए आप। लेकिन अब यह है कि समझाने की उसी के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए तो उसको इधर मत जाने दो इंद्रियों की तरफ नीचे मत उतरने दो उसी सूरत के साथ लगा दो जो देखने का काम और सुनने का काम वो सूरत करने लगे और लग जाएगा तो सुनने लगेगा देखने लगेगा। क्योंकि मन की मदद चित्त की मदद बुद्धि की मदद उसको मिलना चाहिए क्योंकि पर्दा सब इन्होंने भाग दौड़ करके जमा किया गंदगी तो इन्होंने जमा की है लेकिन वो घाट नहीं समझ में। अब घाट नहीं आप समझ पाते हो और कहते हैं कि जैसे बाहर आंखें बंद कर ली तो आंखों के बाहर का घाट तो ये अच्छा आंख खुलेगी तब तो दिखाई देगा ये पर्दा नहीं हटेगा तो कैसे दिखाई देगा। अब ऐसे वो पर्दा पड़ा कर्मों का गंदगी का पर्दा पड़ा खुलेगा तब तो अंदर दिखाई देगा। ये भी तो एक गंदा पर्दा है ये बाहर से बंद कर लिया हमें कुछ दिखाई देगा। अब जैसे बाहर की आंखों पर गंदगी आ जाती है देखना बंद तो गंदा ही पर्दा तो है तो डॉक्टर के पास जाते हो भूली हो गई ये हो गया और वो हो गया इसमें जाला बड़ा आ गया तो उसको साफ कर देता है तो दिखाई दे सकता है। लेकिन उसकी भी तो तरकीब है कुछ समय लगेगा कुछ दवा डालेगा कुछ उसकी गंदगी निकालेगा साफ करेगा कुछ मतलब बताएगा युक्ति बताएगा तो यही मतलब इसी तरह से महात्मा बताते कि जैसे बाहर ऐसे अंदर की आंख वो आंख चेतन आंख है और ये आंख जड़ इसमें जड़ का मतलब बोध होता लेकिन प्रकाश सूरत का क्योंकि प्रकाश वो अगर नहीं देगी मतलब यह है कि तारों में तो फिर सामने देख नहीं सकते हो। प्रकाश जब सिमट जाएगा उसका तो फिर नहीं आपको दिखाई देगा वो प्रकाश देगी तो आपको दिखाई देगा। ऐसे ही अंदर में उसके ऊपर में जो आवरण आ हुआ वो तार ऊपर के उसके मतलब ये है कि गंदे हो गए इसलिए उसको ऊपर से दिखाई नहीं देता। तो जैसे बाहर देखते हो आँख खोल के ऐसे ही आँख खोलो और अंदर देखने लगो तो अंदर दिखाई देने लगे। अंधे आदमी को खड़ा करो अभी यहाँ 2-4 दिन में एक अंधा आया मैं भाई तुमको बाहर तो दिखाई देता है कह लगे बाहर तो नहीं दिखाई देता तो फिर तू अंदर भजन करता कुछ दिखाई सुनाई देता अंदर से दिखता अंदर से देता जैसे बाहर की चीजें देखते हैं ऐसे अंदर में देखते वो कैसी है कहते वो तुम्हारी आनंददायक है बहुत आनंद ऐसे अंदर में तो कह रहे घाट पर इधर की आंख इनको बंद करो उलट दो अंदर की आंख उलटने का मतलब ऊपर देखने लगो ऊपर की तरफ में ये नीचे देख रही दोनों आंखें और अंदर की एक आंख ऊपर देखेगी तो बात तो समझाने की अपनी युक्ति एक ही है उसमें कोई फर्क नहीं है। वही उन्होंने कहा था व्यास जी ने कि बड़ी आदर्श यानी पुरुषों की बड़े लोगों की मूर्तियां बना दो जिनको उन्होंने समझा आदर्श पुरुष है ये धार्मिक है ये है उनकी मूर्ति बना दी
और पहले मोटी आंख वाली बनाई, बड़ी, ऐसे पतली आंख नहीं, बड़ी आंख थी, तो बना दिया और कहा एकांत में इनकी स्थापना करो, वहां इनको रख दो और वहां जाओ जंगल में, इधर उधर कोई आदमी ना हो। ऐसे बैठ करके अपनी आंखों से उनकी आंखों पर दृष्टि जमा, एक टक होकर के ऐसे दृष्टि जमेगी, जब दृष्टि हिलेगी, हिलना डुलना बंद करेगी, फट से आंख बंद कर लेना, अंदर की आंख खुल जाएगी। ये अंदर जाने का उपाय युक्ति बताई थी उन्होंने। तो कुछ दिन तो लोगों ने किया, लोगों को लाभ हुआ, और उसके बाद में वह थोड़े दिन के बाद लोग भूल गए उसको, क्योंकि वो चले गए, बस भूल गए। फिर ले आए उनको गांव के करीब में, फिर और गांव के, फिर मोहल्ले में ले आए, फिर घर में ले आए, अब यहाँ करने लगे। वैसे एकांत के लिए कहा था कि एकांत में ये साधन होगा तब दृष्टि उल्टेगी, तब तुम्हारी दृष्टि एकाग्र होगी, और जब एकाग्र हो जाए तो इन आंखों को बाहर की बंद करो और अंदर की आंख देखो तो आंख खुल जाएगी। तो युक्ति उन्होंने बताई थी, उपाय तो ये बताया था अंतर्दृष्टि खोलने का, और आपने बस शुरू कर दिया मनोरंजन। तो वहां तो दृष्टि को ठहरने का काम भी नहीं हुआ, तो क्या करोगे? महात्माओं ने बताया तो सब कुछ है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। अब जरा सा आप समझ, हम कहाँ थे और कहाँ से आए, और अब कितनी दूर पड़ गए, कहाँ के थे, कहाँ से आए और कहाँ आ गए, अब अपना घर यहाँ से कितनी दूर है वो समझने की बात। और जरा सब सुनो आप थोड़ा ध्यान देकर। तो गोस्वामी जी महाराज ने ये सब कुछ अपने गांव में और राजापुर में जहाँ जन्मे थे वहां ये सब कुछ जान लिया, और वो मतलब है काशी चले गए। काशी, काशी कहते हैं वाराणसी, बनारस, काशी चले गए। वहां उन्होंने अपना उद्देश्य ये जीवात्माओं को जगाने का शुरू किया। तो उन्होंने वही, यहाँ तो उन्होंने संकेत दिया कि हमने जो वस्तु प्राप्त की है वो वहीं पर प्राप्त कर ली थी, लिखा हुआ, कहा उन्होंने प्राप्त हुआ किया था और लिखा है काशी में जाकर के। तो जरा सुनिए बड़े ध्यान से, बोलो। पूछा गया, बोलो। तुलसी कहत बुझाई, कर्मा धर्मा सब सुनो। अब इन्होंने सब पूछा कि भाई हम कहाँ के रहने वाले, हमारा मालिक कौन है। जब सत्संग सुनते 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 जब इतनी प्रखर, इतनी मतलब विवेक बुद्धि आई, तो पूछते हैं कर्मा धर्मा चेन, कह रहे हम कहाँ के रहने वाले, कैसे आए, आपकी दया कृपा हो जाए तो थोड़ा सा सुना दीजिए। तो वो बता रहे समझा के, यानी बुझा करके बता रहे। बुझाने का मतलब दिखाना, वो दिखा के बता रहे, ऐसे नहीं कैसे बता रहे। बोलो। आगे कहो लखाई, मोक्ति विधि दर्शाई। कहते हैं कि भाई मैं तुमको ये बताऊंगा कि आगे जो रास्ता चल रहे हो तो आगे क्या है, कि मुक्ति कहाँ होती है। लोग तो मुक्ति मुक्ति करते हैं, मुक्ति का कोई स्थान स्वर्ग वैकुंठ में तो है नहीं, ईश्वर के लोक में तो वहां है नहीं, और ब्रह्म के भी लोक में नहीं, ना ब्रह्म स्थान पर। कहते हैं कि भाई मुक्ति भी दर्शाऊंगा और लखाऊंगा, लगाने का मतलब दिखाऊंगा, देखिए मुक्ति है। कर्मा धर्मा तू चिंता क्यों करता, मुक्ति तुझे दिखाऊंगा, लखाऊंगा, बताऊंगा तुझको मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे देखी जाती है, और कहाँ मुक्ति जीवों को मिलती है। सुनते जिस मुक्ति स्थान पर पहुंचती है वो कहाँ है, ये गोस्वामी जी महाराज उन ज्ञानियों को बहुत विधि विधान के साथ समझा रहे। बोलो। काहे तुलसी सोने अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाओ देशा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हुए रहते तो हम जमीन पर है, या अबे यहाँ मतलब अंत हो गया, और वहां आद है, और वहां आद है, यहाँ अंत हो गया। कहते अब तू रहते तो हम यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से वहां तक सब तुझे बताता हूँ, दर्शाता हूँ तुझको।
और फिर यह है कि तुझको जब ये दर्शाऊंगा, बताऊंगा, तुझे लिखाऊंगा भी, दिखाऊंगा, क्योंकि वो दिखाने की बात है कि दिखाऊंगा तुझको। अब तू सुन उसको अच्छी तरह से, चेत करके सुन, जाग करके, सो के मत सुनना। बोलो। जब नहीं प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार। अब वो गोस्वामी जी महाराज इशारा करते हैं जिन्हों से कि देखो भाई, कर्म धर्म पहले एक था, वो पुरुष का नाम था, उसका नाम ही अनाम है। अब भी उसका नाम एक ही था। और कहते हैं था का चौथे पद के पार। चौथा पद सतलोक, कहते हैं उसके पार था, वो अनाम धाम एक था। पहले तो चौथा पद भी नहीं था, और ये जब चौथा पद नहीं था तो यहां तो कुछ होगा ही नहीं, पहले तो वही था। लेकिन वो बता रहे कि देख यहाँ रहते हो तो मैं बताता हूं कि भाई वो अनाम एक था, लेकिन वो चौथे पद के पार है। वहां चौथे पद में नहीं मिलेगा, ना इधर मिलेगा, वो पार जाओगे तब मिलेगा वो। तो कहते हैं मैं उसकी पूरी की पूरी आपको विवरण के साथ तुझे बताता हूँ पहले कौन था। बोलो। जब नहीं रहे गगन बाकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाश। कहते भाई देख, कर्मा धर्मा, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये जमीन, ये मतलब जल, ये मतलब ये है कि आपके वायु, ये अग्नि, कहते हैं वहां ये कुछ नहीं था, कुछ यहाँ कुछ नहीं था, कोई चीज यहाँ थी नहीं। जब ये नहीं था, ये बताओ तो आप किस पर रहोगे? अरे आप कहाँ रहोगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ था नहीं। टिकना कैसे होगा? जब है जमीन पर जमीन होगी तब आपका ये शरीर होगा, तो इस पर टिकोगे आप। तो कहते हैं आसमान भी नहीं था। अच्छा, कहते हैं चांद भी और सूरज भी नहीं थे प्रकाश करने वाले, ये कुछ भी नहीं था पहले, यहाँ कुछ नहीं, वो अकेला था। बोलो। धरती अग्नि न पवन निवासा, पानी जग रहे नहीं बासा। कहते जगत में कोई पशु पंछी कीड़े मकोड़े, जब जल नहीं था, थल नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। कहते कोई नहीं था, न कोई जंगल, न कोई पहाड़ थे, कुछ कहते कुछ था ही नहीं। अब देखिए अभी संवत 1589 में जल हुआ और 1614 में काशी गए। अभी तो इन्होंने लिखा ही, और कोई ज्यादा दिन की बात थोड़ी है, थोड़े दिनों की बात। 2 दुनिया खत्म हो जाए, लो समय आ गया, और क्या। तो कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ था ही नहीं। बोलो। पिंड ब्रह्मांड न लोक नहीं होई, और अलोक विधि नहीं सो। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो, कर्मा धर्मा, ये शरीर नहीं था, अंड लोक नहीं था, और ब्रह्मांड लोक नहीं था। कहते हैं कुछ नहीं था। जब ये नहीं होगा तो वो अंड और मतलब ब्रह्मांड कहां से आ जाएगा? यहाँ था ही नहीं कुछ, यहाँ भी नहीं था, ऊपर में भी कुछ नहीं था। कहते हैं कोई चीज यहाँ पर नहीं थी। बोलो। हाँ। चौथा पद रचना नहीं ठानी, ताके आगे पुरुष ना। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज देख, कर्म धर्म चौथे लोक की जो सतलोक है, कहते हैं उसकी भी रचना, अरे उनकी मौज नहीं, उस वक्त रचना नहीं की थी वो। तो चौथे पद के पार अनामी, तो कहते हैं पहले वो अनामी था, चौथे पद की भी रचना नहीं हुई थी, सतलोक की भी रचना ही, जहाँ पुरुष है उनकी भी रचना नहीं हुई। तो यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। क्यों कि ये तो सब कुछ इतना भी हुआ, ये तो सतलोक से सब कुछ हुआ, ऊपर से तो हुआ नहीं। तो कहते हैं सतलोक भी नहीं था, कहते हैं वो सतपुरुष भी नहीं थे, उसकी भी रचना का कोई मतलब निजाम नहीं था, कि मौजी नहीं थी उस वक्त, रचना ही नहीं उन्होंने की थी, वो तो अनामी थे सब। बोलो।
सासु लहर सत साहिब भयऊ सत्य नाम संतन ने। अब कहते हैं कि जब उस अनामी पुरुष की मौज हुई तो उनकी हिलोर से, उनकी मौज से कहते हैं सतनाम, यानी सत्पुरुष जिनका नाम सतनाम है वो उन्होंने स्थापित किया। अनामी पुरुष की मौत से ही सत्पुरुष उस सत्य देश में, सत्यलोक में, सचखंड में, वहां उन्होंने उनको स्थापित किया। उनके पहले तो वहां भी नहीं था और नीचे तो कुछ होता ही नहीं। कहते हैं कि रचना उसी अनामी पुरुष की ही मौत इच्छा से, उनकी एलोर से अब शुरू होगी। बोलो। या की विधि विधि गति गाई बिन सत्संग नहीं दर्शन। कहते हैं कि भाई जब तक सत्संग नहीं मिलेगा उन महापुरुषों का जो वहां आते हैं और जाते हैं, जिनको पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया, कहते हैं कि जब सत्संग नहीं मिलेगा तो वो बेचारे किसी को अगर सत्संग मिल जाए तो ये पूरी विधि, उसकी गति, उसकी पहुंच, उसका विस्तार, यानी किस तरह से हुआ है और कब था, कब से हुआ, ये अब सत्संग से मालूम होगा। जब तक सत्संग महापुरुषों का नहीं मिलेगा तब से नहीं। अच्छा 700 वर्ष पहले कोई संत थे नहीं। कोई आदमी कहे कि 700 वर्ष पहले संत आए नहीं, उस 700 वर्षों के अंदर आए तो वो कौन सा समय था? कल जुगता है। अभी इन्होंने बताया, पहले तो किसी ने बताया नहीं। वेदों शास्त्रों में तो है नहीं, पुराण में तो है नहीं है। ये तो अभी संत आए तब उन्होंने बताया, अभी फकीर आए तब उन्होंने कहा। इसलिए फकीरों की जो किताबें संतों की है उनसे मेल खाती नहीं। वो कहते हैं कि नहीं ये हम नहीं मानते। अरे वो तो कहते हैं कि हम इसको ही मानते हैं। आप कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते। क्यों? आगे का तो आपने जाना ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, और तुमने ये भी नहीं देखा जो इसमें लिखा है, वो भी नहीं देखा, तो आप मानोगे कैसे? वो तो आँख के अंधे और गांठ के पूरे, तो क्या करेंगे जब बुद्धि में नहीं है, जब आत्मबोध ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं कुछ सत्संग के बगैर कुछ नहीं हुआ। बोलो। हो सत्संग कहो सब लेखा खुले ने नहीं हृदय से। कहते हैं कि भाई जब सत्संग जब मिलेगा तो कहते हैं तब उसके हृदय का, जो दोनों आंखों के बीचों बीच में, यही तो उसका हृदय। कोई हृदय तो ये नहीं है, न यहाँ गले में, न इधर नीचे नाभि में, वो तो सूरत का जो हृदय है ये है। कहते हैं कि जब सत्संग मिलेगा तो ये हृदय के, तब वो नेत्र खुलेगा ऐसे। और सबके पास, यानी तीसरा नेत्र सबके पास है और सबका बंद है। और जब सबका बंद है तो सब अंधे। हाँ, इतने सब अंधे हो और एक अगर कुछ कहने लगे तो सब कहेंगे झूठा है। वो देख रहा और वो मतलब देखते नहीं है, इसलिए कैसे प्रतीत आएगी, विश्वास कैसे होगा? तो कहते हैं जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हृदय का नेत्र खुलेगा नहीं। वो जुक्ति बताएंगे, फिर हृदय को साफ करेंगे, शुद्धि करेंगे, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को। वो हृदय अंतःकरण, जहाँ सूरत बैठी है उसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त बैठे हैं, उसको साफ करेंगे। और फिर यह है कि रोकेंगे इंद्रियों के घाट पर कि भाग भाग करके जाता है तो वहां से कुछ मिलता नहीं, तो उसको रोकेंगे और घाट पर लगाएंगे। घाट कहते हैं दरवाजा, उसी घाट पर बैठाएंगे ताकि सूरत का साथ दे और उसकी आंख खुल जाए। कहते हैं कि बिना सत्संग के हृदय का नेत्र खुल नहीं सकता, किसी का नहीं खुलेगा। बोलो। तीनों लोक पार है चौथा ताके परे अना। अब वो प्रमाण दे रहे हैं कि भाई 3 लोग हैं, एक तो ये मृतलोक, एक अंडलोक और एक पिंड ब्रह्मांड लोक, और उसके बाद पार ब्रह्मांड। तब जाकर के उसके परे कहते हैं सत्यलोक है, वो सतधाम है जहाँ सत्य साफ रहते वहां। अब बहुत दूर है, यहाँ तो है नहीं है, और रास्ता उसका एक ही जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अंदर तुम्हारे सबके रास्ता, और उसकी डोरी पड़ी हुई है
लेकिन अब यह है कि जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक वो डोरी नहीं मिल सकती। वो शब्द की डोरी, नाम की डोरी, आवाज की डोरी, वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक, क्योंकि सूरज शब्द रूप है, इसमें भी शब्द है, लेकिन वो शब्द से अलग हो गई, इसलिए बारी बारी आवरण में फिरती है। अगर वो शब्द उसको मिल जाए और अपनी चेतनता को पकड़ ले तो इससे निकल जाए, और शब्द नहीं मिलता उसको, वो डोरी नहीं मिलती है, तो कहते हैं बिना सत्संग के वो जगह नहीं। तो कहते हैं कि भाई तीन लोग के पार चौथा है। अब तीन लोग ईश्वर का लोग, ये यहाँ मृत लोग, उसके बाद जो मतलब है कि ब्रह्मांड है, और उसके परे पार ब्रह्मांड, तब जाकर के सत्य देश है। तो कहते हैं वो तो सत्य देश तो इसके पार है, ये सब तो वही सत्य देश ही से सब हुआ, अनामी धाम से भी नहीं कुछ हुआ, सब सत्पुरुष की मौज मर्जी से हुआ। अनामी पुरुष की तो जो मर्जी होनी थी वो तो हो गई, अब ये सत्पुरुष की मर्जी। कहते हैं चौथा धाम ये तीनों के पार है। बोलो। सासु लहर उपजा सतनामा, चौथे पद की रचना। बस कहते हैं कि उनकी जो हिलोर हुई वो अनामी पुरुष की, उससे सतनाम सस्ता। कहते हैं कि फिर वो रचना वो रचना फिर हुई। अब उनकी जब रचना होगी तो फिर नीचे का विस्तार होगा, इनकी इच्छा से फिर नीचे सब विस्तार होगा। सुनते सतलोक से ही आएगी, सब दी जाएगी, और ये जितने भी हैं ये सब के सब वही से आएंगे। वो नहीं जो आप में प्रकाश है वही उनमें है, ये नहीं कि उनका प्रकाश कुछ कम था और आपका मतलब ज्यादा है, आपका कम था, उनका सब एक ही प्रकाश में रहती थी, एक ही शक्ति में, एक ही ज्ञान में, एक ही बोध में। अब यह है कि उनको पहले भेज दिया, और फिर उन्होंने इनको जब भेजा, इनको ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, तो उसके बाद में मतलब यह है कि फिर उन्होंने तपस्या की, और हमको फिर बाद में जब खुश हो गए तो हमको दिया, भाई ये अंतर है, तो हमको नीचे उतार दिया। अब नीचे जब आए थे तो पूरा बोध था, फिर उसमें कोई कमी नहीं थी किसी तरह की, लेकिन जब यहाँ फंसोगे, जब आपको अधिकार देंगे तब गड़बड़ी हो जाएगी, तब आपका सब छिन जाएगा, लुट जाओगे आप मैदान में। जैसे कोई आदमी बहुत धनधाम रहता, मैदान में लुट गया, उसके पास कुछ नहीं रह गया, ऐसे फिर लुट जाओगे, ज्ञान लुट जाएगा, शक्ति लुट जाएगी, आनंद लुट जाएगा, और सूरज का जो प्रकाश था वो लुट गया, और बस आप आवरण में आ गए। ठीक यही बात हुई, वो ऊंचे पद पे बैठे अभी आ गए, बस ये बात है। और नहीं तो जिस तरह से ये आए वैसे सुनते ही गए, उसी बोध में, उसी शक्ति में, उनमें कोई कमी नहीं किसी में। जब ये पहुंच जाएंगे तो वही रूप होता है। बोलो। सासु लहर उपजा सतनामा, चौथे पद की रचना। बस कहते हैं बस चौथे पद, फिर उन्होंने रचना का विस्तार किया। बोलो। सासे भये 16 निर्वाणा, जिनमें एक की करो बखाना। कहते हैं कि 16 निर्माण हुए, नहीं 16 उनके पुत्र हुए सतनाम सतपुरुष के, उन्होंने भेजा उसको। और सबसे जो छोटे हैं, क्योंकि छोटे क्यों हैं, पहले तो सब बराबर थे वो, लेकिन वो नीचे यहाँ आकर के सबसे नीचे स्थान पर सैदल कमल में उनको यहाँ ला करके उसी धार पर बैठा दिया। सब्जी की धार है, उस सब धारा है, उसी धार पर यहाँ नीचे बैठा दिया, सबसे नीचे स्थान वही है, यहाँ लाकर, इसलिए सबसे छोटे, और बाकी इनसे बड़े बड़े, उनका, उनकी रचना भी बड़ी है, उनका प्रकाश भी, सब कुछ, उनकी शक्ति भी ज्यादा बहुत, लेकिन ये सबसे छोटे। तो कहते हैं कि और तो छोड़ दीजिए, छोटे के बखान करता हूँ, वर्णन करता हूँ कि जो सैदल कमल में जिनको निरंजन कहते हैं, जिनको मुसलमान खुदा कहते हैं, और मतलब एक ईसाई उनको गाट कहते हैं, वो यही सैदल कमल में, इन्हीं को हिंदू निरंजन भगवान कहते हैं। बोलो। 16 निर्गुण है निर्वाणी, निराकार जाई को जा। कहते भाई
कोई पावे? जब मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा निर्मल हो जाए तभी तो मिलेगा, तभी तो देख तब आँख खुलेगी। और गंदगी जमा रहेगी तो फिर क्या हो? तो निराकार है, आकार है उसका, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के लिए वो निराकार। कहते भाई निराकार आकार किसको कहते? जब आंखें तुम्हारी बंद हो जाती है सब सृष्टि का जितना भी रूप रंग है सब निराकार, क्योंकि आग नहीं है आपके पास, इसलिए सब निराकार है, कोई उसका आकार नहीं। जब आपके अंदर की आंख बंद हो गई तो परमात्मा निराकार हो गया। ऐसे तो उसका आकार ही है, क्योंकि आकार ना होता है। जब सूरत आकार में बैठी है तो उसका भी आकार है। ये आपका स्थूल आकार हो गया, इसके अंदर में छुपी बैठी है। और उनका मतलब यह है कि सूक्ष्म आकार हो गया, उसमें भी तो तत्व है, उसमें भी है तत्व, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और मतलब यह है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये उसमें तत्व है, उसी में छुप के बैठे हुए। लेकिन ये ऊंची मंजिल पर है, आप मतलब ये क्या गंदगी में बैठे, बस अंतर इतना। आपकी आंख बंद हो गई, उनकी आंख खुली है। उनके पास शक्ति है, आप शक्ति हो गए, आपके पास शक्ति छिन गई। अब वहां पहुंच जाओ तो मतलब आपके पास भी शक्ति आ जाए। तो कहते बिना सत्संग के ये भेद मालूम नहीं होगा। अब ये उस वक्त तो इन्होंने जो वर्णन किया तो किताब थोड़ी लिखी थी, किताब तो उन्होंने बाद में लिखी है, बताया तो लोगों को पहले ही है कि भाई इस तरह से रचना का विस्तार ऐसे ऐसे हुआ। बोलो। ज्योति निरंजन सोई काई ताको संत काल। तो कहते भाई ये ज्योति निरंजन भगवान है, इनको संत काल कहते हैं। क्यों? कि मतलब ये कि अब ये जग का विस्तार करेंगे अपना, ये तीन लोग का विस्तार करेंगे, ये यहाँ की रचना का। इसलिए मतलब ये है कि देते हैं और छीन लेते। आपको दिया छीन लिया, इसे वो काल कहते। जो कर्मों का विस्तार कर दे और कर्मों में बांध ले, इसमें पाप और पुण्य में बांध करके सजा दे, वो उसी को काल कहते हैं। और क्या? और जो यहाँ से निकाल के ले जाओ उसका नाम दे आप। तो कहते हैं संतों ने इनको काल कहा। इस कर्मों का विस्तार तो इन्होंने किया और हम सब जीवों को इसमें अधिकार देकर बता लिया कि ये पाप पुण्य अपना अपना करो और अपना अपना भोगो। बस जीव अपना करते रहते हैं, भोगते हैं, और उसके बाद चार खानों में 84 लक्ष्यों में चले जाते हैं। अभी जाते क्या देर लगती है? अरे शरीर कितने दिन का है? थोड़े दिन है अभी। अब बहुत उम्र चली गई, थोड़ी रह गए, हो जाते हो, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा, जा ही रहे, निकल जाओगे फिर उधर, वहां जाकर के बंद कर देंगे। तो फिर बंद कर देंगे तो पशु पंछी कीड़े मकुड़े वहां जाके बंद करेंगे, बेचारे डाल देंगे नरकों में। तो जीव रोते चिल्लाते रहे, सुनता कौन? कर्म बांध दिया। बोलो। शास्त्र नाम कहे निर्वाणा सोई जीव को काल। अब वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे मत में, अरे भाई कर्मा धर्मा तुम्हारे मत में इसी को निर्वाण पद कहते हैं। सहजल कमल ईश्वर को ही जो ज्योतिष स्वरूप है निरंजन भगवान, इन्हीं को निर्वाण पद कहते हैं। कहते हैं कि भाई यही तो कार्य स्वरूप हर मतलब है, जीवों को सजा देना ये इन्हीं का काम। जो सजा देता है छुटकारा तो कर नहीं सकते, कहे कि अब माफ कर देंगे, माफ उनसे नहीं हो सकता, वो माफी का नहीं मामला। और उनके हाथ से निकल गई चीज। अब संत ही माफ कर सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं करेगा। और नहीं कोई कर, न ब्रह्मा कर सकते हैं, न विष्णु कर सकते हैं, न शिव कर सकते हैं, न देवी देवता, न ईश्वर कर सकते। अगर माफ करेंगे तो संत करेंगे, नहीं तो कर्मों का जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य होगा उसको सबको अपना अपना भोगना, बचेगा नहीं। इसीलिए आपको सजा मिलती रहती है। इसमें से निकाला, अच्छा चलो ठीक है, आपको इसमें से निकाला, राजा बना दिया, तो आप क्या करोगे? वहां लड़ाई करोगे ना? देखते रहो लड़ाई हो रही है, आपने हथियार बना लिया, दूसरों को मारोगे तो मार दोगे, तो आखिर उसका क्या इंजाम होगा? वो तो अपराध पाप हो गया, हत्या हो गई। तो फिर उनको बंद करेंगे, ले जाकर के नरकों में कि तुमने इतने लोगों को मारा, हमने रक्षा के लिए तुमको राजा बनाया था और तुमने वहां संहार कर दिया, तो उनको मतलब ले जाएंगे नरकों में, फिर वहां पेरेंगे। ये है असल में, सामान दे दिया, आप भूल गए उसको, ऐसे ही इसमें फंस गए। तो बिना सत्संग के कहते हैं कि अरे भाई धर्मा कर्मा बिना सत्संग के पता नहीं लगेगा।
और रास्ता नहीं, जुक्ति नहीं मिलेगी। बिना सत्संग के मतलब में आंख नहीं, निर्वाण पद प्राप्त नहीं होगा। वो तो प्राप्त करने वाला मिलेगा, तब निर्वाण पद मिलेगा। तो कहते हैं रचना तो ऐसे हुई है, और तुम यहाँ कहाँ अटके हुए हो। चलो मैं तुमको ले चलो, कोई काम मत करो, इधर प्रेम करो, इधर काम उतना ही करो जितना शरीर का भरण पोषण हो जाए, बस, उससे ज्यादा नहीं। और इधर की चिंता मत करो, इधर करो, अपनी फिक्र करो। तब तो निकाल ले जाए तो आप प्रेम उनसे करते ही नहीं, बराबर चिल्लाते हो आकर के, ये लड़का है, ये लड़की है, ये और ये दे दीजिए। अभी रास्ते में यही चिल्लाने लगे, एक देवी के लगे कुएं में पानी नहीं है, पानी निकाल दीजिए, पता कुएं में पानी निकाल दीजिए। अब ये ऐसी चीजें मांगते हैं। अब ये सोचने की चीज है, कोई पानी मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, कोई ये ठीक कर दिए, कोई वो ठीक कर दिए। ये नहीं कहते कि भाई जीवात्मा का अवतार कीजिए, उसको जगा दिए, घर पहुंचाइए ताकि ये सब छुटकारा हो जाए। तो उनको मालूम नहीं बिना सत्संग के, जब सत्संग नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे बेचारे, उनको पता तो कुछ है नहीं। अच्छा, जो किताबों में पुरानी लिखा है वो समझ में नहीं आता, वो उस समय की बात है, अब की तो भाषा है नहीं, अब भाषा दूसरी हो गई, अब भाषा से समझ में नहीं आ रहा। अब इस समय भाषा की ऐसा मिलना चाहिए मौजूदा, जो हमको हमारी भाषा में समझा के निकाले, वो समझता है। पुरानी भाषा लकीर के फकीर हो, क्या करेगा। एक आदमी अगर संस्कृत का बोध करे ना करे, लेकिन संस्कृत पढ़ना उसको आ जाए तो सुनाता रहेगा, उसको मालूम ही नहीं कि क्या संस्कृत, आप क्या समझोगे, वो सुना देगा बहुत कुछ। अंग्रेजी नहीं जानता है तो अंग्रेजी में अगर कोई सुनाए तो आप बैठे क्या करोगे, इसका क्या मतलब है। बस ठीक इसी तरह से तो हमारी आध्यात्मिक भाषा थी, वो रास्ता भूल गए आप। और उन किताबों में तो उस समय लिखा था, अब तो लिखा नहीं। अब तो हमको सरल भाषा चाहिए तो उससे बोध करा जाए। यानी मतलब ये लोग आते क्यों है, इस भाषा से समझते हैं तब आते। अगर आज की भाषा से समझे नहीं तो यहाँ कौन आएगा, और कौन चुपचाप बैठेगा आकर के, और कौन भजन करेगा, कौन ध्यान करेगा। वो भाषा जब समझ में आती है तब उनकी समझ में आता है, तब भजन करते हैं, तभी तो मतलब काम होता है। अब वो पुरानी लकीर फकीर, अब समय क्या, कोई चाहिए वैद्य, बहुत अच्छा लुकमान हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर थे, और लुकमान हकीम तो उससे बीमारी चली जाएगी। अरे इतना तो सोचना चाहिए कि वक्त के डॉक्टर हकीम के पास जाओ कि बीमारी तो आज फैली है, और वो मिल जाए तुमको तो वो दवा करेगा। तुम लुकमान हकीम मरे जा रहे हो, तो मतलब तो आत्म कल्याण कब होगा, जब वक्त का मिलेगा। भक्त का हकीम डॉक्टर नहीं मिलेगा जानकार, तो कल्याण नहीं हो सकता, रास्ता नहीं मिलेगा, सफाई नहीं होगी, कर्मों का नाश नहीं होगा, तो छुटकारा जीव नहीं पाएगा। असली बात तो ये है। बोलो। याने जग जम जाल पसारा, जगत बालक से स्थापना तीन। कहते हैं कि भाई इन्होंने बड़ा पसारा किया है, और इसमें मतलब है जब जाल, ऐसा जाल बिछाया, मतलब ये है कि और उसका ऐसा विस्तार कर दिया कि जीव बेचारे यहाँ से निकल के नहीं। अब इतना ही मौका मिला आपको मनुष्य शरीर का, ये भी निकला जा रहा, फिर कोई मौका मिला नहीं। तुम लोग तो महात्माओं को मालूम है कि दोबारा मौका ये मिलेगा नहीं, क्योंकि कितने करोड़ वर्ष हो जाएंगे तब भी नहीं मिला। तो ये मौका में तो कहते हैं भाई तुम इससे कुछ अपना काम कर लो, तो जागते नहीं, चेतते नहीं, समझते नहीं, सत्संग मिलता नहीं, क्या करेंगे। बस करो।
फिर कल आपको समझाएंगे भी तो बहुत है, उसको समझ लो, थोड़ा सा सुन लो, ध्यान में बैठा लो। कोई मैं ही कोई बात नहीं कहता हूँ, कितने लोगों ने भी कहा, कोई बात मैं कह दूँ आपको सीधी सीधी भाषा में, लेकिन प्रमाण के साथ में मिल जाए तो मजबूती हो जाती, विश्वास हो जाता कि नहीं भाई कोई अपनी तरफ से बात नहीं हो रही है। जो महापुरुष से मतलब ये है कि लोगों को दे करके गए वो रास्ता ठीक है, और फिर यह है कि उसका बोध आप बोलो जय गुरुदेव। तो भाई आपने कहा था जोरदार कि देखो सब लोग शाकाहारी रहो, नामदान पहले नहीं, पहले सत्संग सुनो और बताएं कि भाई शाकाहारी रहो तो शुद्ध आहार करो। जब इस शरीर को आप खराब कर लोगे तो ये खून चलायमान हो जाएगा, जब चलायमान तो मन बुद्धि और ये चित्त तो ये सब चलायमान हो जाएंगे, तो ये इंद्रियों की तरफ विकारों की तरफ दौड़ेंगे, तो उस समय पर कोई एकाग्रता आएगी। अरे शुद्ध आहार करो, जिससे कि खून ठंडा रहे और शुद्ध रहे, तब मतलब ये सत्संग समझ में आएगा। सुनोगे बैठ करके तो एकाग्रता आएगी, फिर मन नहीं दौड़ेगा। और सत्संग सुन लोगे, उसके बाद जब नामदान लोगे तो भजन होगा। आप आए नहीं, सत्संग सुना नहीं, कहते भजन 20-20 साल हो गए मेरे पास और यहाँ लौट के नहीं आए, और ये कह के गए मैं भजन करूंगा, तो उन्होंने नामदान ले लिया और चले गए, और 20 साल के बाद लौट करके आए। मैंने भाई तुम तो बिल्कुल एकदम सफेद हो गए, अभी तक कहाँ रहे? वो ये समझते होंगे बाबा जी 20 साल के बाद हम तो भूल जाएंगे, समझ गए? अरे मैं अभी तक कहाँ रहे? कह रहे मैं इसमें फंस गया उसमें, तो अब क्या कर सकते हैं ये बताओ तुम? अभी इस अवस्था में क्या कर सकते हो? अब तो यही है कि मरा हुआ जानवर पड़ा है, उसको कंधे पर लाद के बाहर फेंक आओ, भाई इतना ही हो सकता और क्या होगा? यदि 20 साल पता ही नहीं, खबर नहीं है, तुम उस मोह जाल में उसमें फंस गए, जाकर के उसमें पड़े रहे और गोते लेते रहे। अब कोई जब नहीं मिला सहारा तो चलो वहां चलेंगे। अब असली बात ये 20-20 साल, 10-10, 15-15 साल हो गए। अरे भाई कहा तो था कि मैं भजन करूंगा, हमसे वचन दिया था कि मैं भजन करूंगा, हमको बता दीजिए। हमने कहा अच्छी बात है। अच्छा पहले उनको शुरू में हुआ भी, उसमें जाल में फंस गए, वो भी गवा दिया, और जो कुछ भी बताया था वो सब भूल गए। उसने पूछा कि भाई तुमको कुछ याद है? कैसे कुछ? तो यह क्या करते आए? अब ये थोड़ा बहुत रह गया, वही रहो। कह रहे वहां और मारा पीटी हो रही मुझे, वहां 1 मिनट वो रोटी नहीं देता, तो क्या यहाँ हातिम खाना बना रखा कि दुनिया के लोग आ जाए सब यही पड़े रहे आकर के? अरे भाई वहां करो, जिनको पाला पोसा है तुम्हारी सेवा करे, तो उनको जब ये बोध हो कि भाई उन्होंने हमारी सेवा की है तो मुझे भी करना चाहिए, तो वो तो ज्ञान मिलता नहीं उनको कि भाई तुम्हारे पिता है, तुम्हारे लड़के हैं, अब तुम्हारा वक्त आ गया सेवा करने का, जब तक तुम्हारा वक्त नहीं था ये सेवा करते थे। तो ये तो सत्संग से मिलेगा, बगैर सत्संग के कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ मारा पीटी हो रही है, आदमी को मार दे, बच्चे को मार दे, और मार दे मतलब स्त्री को मार दे, जिसको चाहे उसको मार दे, वो झगड़ा हो रहा घर घर में, आग लग गई, बिल्कुल फैल गया। अब ऐसे समय में सत्संग किधर मिलेगा? बहुत मुश्किल। भाई हम सोचा करते हैं कि भाई इतनी निर्मल चीज है और इतनी गंदगी में रह करके कैसे प्राप्त करूं? फिर भी मालिक आपके ऊपर दया करना, गंदगी में होते हुए तो शाकाहारी रहो। अरे अभी तक जो कुछ भी किया हो तो किया, लेकिन अब तो कम से कम अपना रास्ता कम से कम बना लो। अब तो उसकी तैयारी करो कि मैं चलो किसी तरह से आप बचे रहे, अब आगे के लिए हम अपना जीवन कम से कम बना ले, कुछ यहाँ कल्याण के लिए कुछ कर ले तैयारी। बोलो जय गुरुदेव। सुबह 6 बजे होता था, कल आपको 6:30 बजे मिलेगा। 6:30 बजे, 6 बजे नहीं 6:30 बजे कल सत्संग होगा और 1 घंटे होगा। सब लोग हाजिर हो जाएंगे, जितने भी लोग वहां सेवा करते हैं मंदिर पर, इधर उधर सब यहाँ रहेंगे, तक सत्संग का सुने होगा। अच्छा अब आप बैठ जाओ, थोड़ा भजन करो, बैठो। देखो ऊपर ध्यान देकर, इधर उधर कहीं भी किसी जगह भागा दौड़ी मत करो, यानी मन को इधर उधर चित्त को मत भगाओ, यही रोक के रखो।
ताकि सूरत का साथ हो जाए और वो अपना काम करने लगे, तभी तो मन को मदद मिलेगी। फिर बैठ जाओ वजन पर।